हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा। इस टॉपिक से आप में से बहुत से लोग भली भांति फेमिलियर होंगे, आपने सुना भी होगा। लेकिन बहुत लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में पता नहीं है। कुछ डाउट्स है कि आत्मा एक्चुअली है क्या। ये टॉपिक है व्हाट इज़ सोल एंड व्हाट इज़ स्पिरिट। अभी आपने बहुत सारे हॉरर शोज़ देखे होंगे या हॉरर मूवीज़ देखे होंगे, और एक मिसकंसेप्शन सा बैठ गया है कि जो भटकती हुई आत्मा से दिखाया जाता है उसे आत्मा कहा गया है। ऐसे शोज़ में या मूवीज़ में उसे आत्मा कहा गया है। लेकिन जो मूवीज़ में दिखाया जाता है या एक्चुअली बहुत से लोगों को आत्मा दिखाई देती है, तो वो एक्चुअली वो आत्मा नहीं होती, वो जीव आत्मा होती है। यदि आप में से बहुत सारे लोगों ने गीता पढ़ी होगी तो उसमें क्लियरली एक डिफरेंस बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि आत्मा और जीवात्मा दोनों अलग अलग होती है। तो जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं या बहुत से लोगों को जिनको दिखी है, कुछ सेकंड्स, स्प्लिट सेकंड्स के लिए दिखती है वो आत्मा नहीं बल्कि जीव आत्मा होती है। जीवात्मा, इसे ऐसे समझिए, आपने गीता में पढ़ा होगा 4 कोश होते हैं इस फिज़िकल बॉडी के अंदर। 4 कोश में से एक मनोमय कोश होता है, और वो मनोमय कोश दिखने में बिल्कुल अपने फिज़िकल बॉडी जैसा ही होता है, लेकिन वो बहुत सटल होता है, जो बिल्कुल अपने आँखों से दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जब लोगों को कोई दिखता है जैसे एक परछाई जैसी या ऐसे वाइट जैसा कुछ छाया जैसी दिखती है, तो वो जीव आत्मा होती है। लोग जो डेड बॉडीज़ होती है उनकी वो जीव आत्मा होती है, वो आत्मा नहीं होती। आत्मा आत्मा ये होती है कि इसे ऐसे समझिए, यदि आपने वेदास या उपनिषद्स या गीता यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें भगवान ने बताया है कि आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है, हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं है। जिसे प्योर लाइट कहा गया है, उसे स्पिरिट कहते हैं। जिसे प्योर लाइट कहा गया है वो आत्मा है। आत्मा हर जगह है। इसे ऐसे समझिए, मैं आपको क्लियरली जस्ट डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि जीवात्मा और आत्मा में डिफरेंस क्या है। अब ये समझिए, ये जो फिस्ट है, ये जो मेरा मुट्ठा, ये जो पंच जो आप देख रहे हैं, मेरा हाथ देख रहे हैं, ये आत्मा है। हर जगह स्प्रेडेड है, पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड है। लेकिन जीवात्मा क्या होती है? एक कवरिंग है, ये कोश है, जैसे मेंटल बॉडी या मनोमय कोश है, वो इसके ऊपर बैठी हुई होती है। इसलिए जब आपका माइंड अपने अपने अटैचमेंट, अपने डिज़ायर्स, इन सब में लगा रहता है, तो ये जो आत्मा है इसे रियलाइज़ कर नहीं पाता माइंड, क्योंकि माइंड इसमें घूम रहा है, अटैचमेंट और डिज़ायर्स में। इसलिए जन्म जन्मांतर का जो सिलसिला चलता रहता है, रीबर्थ्स होते रहते हैं, क्योंकि ये डिज़ायर्स के पीछे भागते रहता है। इसलिए कर्मानुसार वो चक्कर चलते रहता है, लाइफ साइकिल चलते रहता है, बर्थ्स होते रहते हैं। लेकिन यदि आपने ऋषि मुनि या जो मेडिटेशन या जो भक्ति में लगा रहता है, उनका सिस्टम कैसा होता है कि वो कंटिन्यूसली भगवान में ही लगे रहते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। जब कोई समाधि लेता है, समाधि में लीन रहता है, तो केवल भगवान के चिंतन में ही लगा रहता है, उसमें पूरी तरह अब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो माइंड है, ये जो डिज़ायर से अटैचमेंट है, इससे मुक्त हो गया है। अब ये कवरिंग जो है उनका ये कवरिंग, जब उनकी डेथ होती है तो ये कवरिंग हट जाता है, मतलब ये डिज़ोल्व हो जाता है, और ये जो लाइट है, सर्वव्यापी जो लाइट है, उसमें मिल जाती है, मतलब डिज़ोल्व हो जाती है। और इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। ये क्लियर डिस्टिंक्शन है। आप में जो एक नॉर्मल मनुष्य होता है, या जो संत पुरुष या ऋषि मुनि होते हैं, उनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है हम दोनों में। जो नॉर्मल मनुष्य होता है वो अटैचमेंट के पीछे भागता रहता है, लेकिन ये जो है संत पुरुष जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो केवल भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए उनका मनोमय कोश हट जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल मनुष्य होता है वो माइंड
अपना बस सांसारिक चीज़ों में लगाता रहता है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बर्थ लेते रहे जब तक उनका जो जो ये है अटैचमेंट है वो हट ना जाए, तो तब तक वो रीबर्थ चलता रहता है। क्योंकि जब कोई लाइट के बारे में ही सोचता रहेगा, लाइट यानी भगवान जो हर जगह व्याप्त है, जो लाइट के बारे में ही सोचता रहेगा, माइंड उसी में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा और माइंड को फिर एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहेगा, बच नहीं जाएगा कुछ भी। तो इवेंचुअली लाइट में ही डिज़ोल्व हो जाना माइंड का और उसी में मिल जाना, हर जगह जो जहाँ लाइट है, जो भगवान है, सर्वव्यापी है, वो माइंड उसमें ही डिज़ोल्व हो जाता है और कुछ बच नहीं जाता। इसलिए उसे रीबर्थ लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ जाती और इसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन है जो लोगों को दिखती है स्प्लिट सेकंड के लिए, वो जीवात्मा है ना कि आत्मा। और ये दिखती है इसलिए है क्योंकि वो हायर डायमेंशंस में होती है। अभी फोर्थ डायमेंशन जो साइंटिस्ट बोल रहे टाइम जिसे फोर्थ डायमेंशन कहा गया है, आत्मा उस जो जीवात्मा होती है वो उससे भी ऊपर हायर डायमेंशन में होती है। इसलिए स्प्लिट सेकंड्स के लिए दिखती है क्योंकि वो हायर टू लोअर डायमेंशन ट्रैवल कर सकती है इसलिए। लेकिन हम जो है लोअर टू हायर परसीव नहीं कर सकते, वो हायर टू लोअर या लोअर टू हायर जा सकते हैं एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तो इसलिए वो दिखती है कुछ स्प्लिट सेकंड्स के लिए। तो यही था आज का वीडियो। डिफरेंस बताना था आपको कि जीवात्मा और आत्मा में क्या डिफरेंस होता है और मोक्ष या मुक्ति किसे कहते हैं और कैसे होती है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।